दोस्तों मैं सुन श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने से पहले आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी BSPHCL का, ठीक है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। उसके रिजल्ट का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार जाहिर सी बात है, क्योंकि आप लोगों ने इस रिजल्ट के लिए मेहनत की है। फाइनली विभाग की तरफ से खबर आ चुकी है कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आ रहा है। इस डेट भी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा कि इस डेट को आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है। उसके अलावा आप अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अगर कैंडिडेट्स जो आपके लिए तैयार रहो, डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपने तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद इस समय सरकार देने वाली नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑल कैटेगरीज जो हैं आप लोग कट ऑफ लिस्ट आउट हो चुकी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सारी जानकारी आपके साथ साझा कर दी जाएगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की, तो आफ्टर आंसर की जारी कर दिया जो आप लोग जानते हैं। और BSPECL ग्रेड 3 आंसर की 14 अगस्त को जारी की गई। टोटल पदों की संख्या 2156 है। टोटल फॉर्म हुए थे अप्लाई 3 लाख के लगभग, और प्रेजेंट कैंडिडेट्स 1,92,685 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे। एग्जाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड था। कोई भी शिफ्ट ईजी शिफ्ट मुझे नहीं मिली थी, इसलिए मैंने ईजी बॉक्स हटा दिए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह सारा कुछ जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कितनी किस काम में पोस्ट थी, कौन कौन सी पोस्टें आप लोगों के हिसाब से थी। सहायक कर्मचारी अभियंता की थी, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की थी, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की थी जिसे JSC कहते हैं, पत्रचार की हैं, क्लर्क की हैं, स्टोर सहायक की हैं, SA की, ठीक है। टोटल पोस्ट के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को डिवाइडेशन करूँ कि किस कैटेगरीज में कितने पोस्ट हैं, तो जनरल में 863 हैं, AWS में 215, और यहाँ पर सिंपली SC में 345, ST में 22, EBC में 388, BC में 358, ठीक है। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क में 740 पदों में पोस्ट खाली हैं। एग्जाम डेट के अलावा बात करूँ, JTO में 16 जून को एग्जाम हुआ था। पत्रचार क्लर्क स्टाफ सहायक 20, 22, 24 से 30 जून तक हुआ था। जूनियर अकाउंट क्लर्क का 1 से लेकर 3 जुलाई तक हुआ था। सभी का अलग अलग हुआ था, अलग अलग पदों पर। कईयों ने तो एक एक पद पे भरे, सभी अलग अलग पदों पर फॉर्म भरे होंगे, वो भी सही है। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करूँ, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा होगी नहीं, हो चुकी है। आप लोगों को रिजल्ट का इंतजार है, ठीक है। एग्जाम लेवल के बारे में बात करूँ, हिंदी में 10 में से अगर जिसने के 7 सही कर लिए हैं तो सेफ़ है। इंग्लिश में आपने 5 में 3 सही किए हैं तो आप सेफ़ हैं। रीजनिंग में 10 में 6 सेफ़ हैं। GK में 10 में 5, कंप्यूटर में 15 में 8। टेक पेपर एक होता है, आप लोग जानते हैं, उसमें 50 में 30 से 33 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा, मेल है 33, फीमेल है 30, तब आप लोग सेफ़ हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोग हमेशा से कमेंट करते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क ज़रूर बताया करें, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क आप लोग जानना चाहते हैं, मैं मानता हूँ। जनरल 40, BC 33.8, EBC 34%, SC ST 32%, फीमेल 32%। 100 क्वेश्चंस में 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से आप लोगों के 60 to 68 बनने चाहिए, तभी आप लोगों को अच्छा मतलब कि स्कोर मिलेगा और सम्मानजनक स्कोर मिलेगा। अब आप लोगों की डिमांड पर मैं शिफ्टों का एनालिसिस कर देता हूँ। ऐसे मैं ये चीज़ें करता नहीं हूँ कि हार्ड शिफ्ट ईजी शिफ्ट में डिवाइडेशन करूँ। इससे होता क्या है, विश्वास और आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आती है, बट कोई ना, आप लोग अगर अच्छे से किए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा एग्जाम कैसे जा रहा है, ठीक है। 16 जून की सेकेंड शिफ्ट हार्ड थी। मैं हार्ड शिफ्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। 16 जून की सेकेंड शिफ्ट हार्ड थी। उसके बाद बात करूँ, 16 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी। 13 जुलाई की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी। 15 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी। 11 जुलाई की थर्ड शिफ्ट। 20 जुलाई की सेकंड शिफ्ट। 12 जुलाई की सेकंड शिफ्ट। 16 जून की सेकंड शिफ्ट। 14 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट। हार्ड शिफ्ट में 8 से 10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा आप लोगों को। मॉडरेट की बारे में बात करूँ तो 19 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 17 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 17 जुलाई की थर्ड शिफ्ट, 10 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 18 जुलाई की सेकंड शिफ्ट, 11 जुलाई की सेकंड शिफ्ट, 20 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 22 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 13 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 20 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 16 जुलाई की थर्ड शिफ्ट। ईजी शिफ्टों के बारे में बात करूँ, 21 जुलाई की थर्ड शिफ्ट, 11 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 12 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 22 जुलाई की सेकंड शिफ्ट, 12 जुलाई की थर्ड शिफ्ट। ये सारी ईजी शिफ्ट हैं। तो अब बात करता हूँ मॉडरेट शिफ्ट में लगभग कितना स्कोर बनेगा, तो 6+ आप लोगों का स्कोर रहेगा, 6 से 7 रहेगा, ठीक है। उसके बाद ईजी में 3 से 4 नंबर तक का आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा ईजी शिफ्टों में। तो हार्ड शिफ्टों में 8 से 10, मॉडरेट में 6 से 7, ईजी में 3 से 4 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब आप लोगों के हिसाब से मैं यहाँ पर एग्जाम डेट के हिसाब से मैं एवरेज स्कोर बता देता हूँ। 16 तारीख का जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसका एवरेज स्कोर 49 रहेगा। 16 का जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसका स्कोर 52 रहेगा। 13 को जो इवनिंग शिफ्ट था उसका स्कोर 53 रहेगा। 15 का जो इवनिंग शिफ्ट था उसका 51 स्कोर रहेगा।
11/7/2025 का जो इवनिंग शिफ्ट था उसका 51 नंबर के आसपास सेफ स्कोर रहेगा। ये स्टूडेंट की संख्या है 272, 366, 315, इतने स्टूडेंट ने डाटा में अपना सहयोग दिया है। ठीक है, 13/7/25 का बाद 12:30 से 2 PM के बीच में बात करूँ तो 74 के आसपास एवरेज स्कोर रहेगा। 16/7/25 में जो इवनिंग शिफ्ट है उसके 52 के आसपास, 14 में इवनिंग शिफ्ट में 53 के आसपास, ठीक है मॉर्निंग में, और 14 में ही जो है दोपहर की शिफ्ट है उसमें 49 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। 17/7/2025 में 49, 18/7/2025 में 53, 10/7/2025 में 49, 22/7/2025 में 55, 13/7/2025 में 54, 14/7/2025 में 56, 22/7/2025 में 55 और 19/7/2025 में 54 नंबर तक का नॉर्मलाइज मतलब एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर बात करता हूँ टेक पेपर में क्या है, सिस्टम कैसे है, फिर टेक पेपर के बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा, फिर आगे की चीज़ें अभी चर्चा करनी है आप लोगों से 2-3 मिनट। मेल टेक पेपर में 70 के आसपास रहेगा, और फिर BC में 68, EWS में 66, EBC में 65, SC में 60 और ST में 55। ठीक है, फीमेल के बारे में बात करूँ तो जनरल 65, BC 60, EWS 55, EBC 53, SC 49 और ST 45। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होंगे, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। और अपना सभी अपना स्कोर जरूर कमेंट करें, ये चीज़ें ना भूला करें। आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं पर कमेंट जरूर करें, जिससे एनालिसिस में थोड़ी सी हेल्प होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आप लोगों से चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ऑलरेडी इसकी पिछली वीडियोस में बता दिए थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है चैनल पर, आप ढूंढ लेंगे आसानी से, वरना मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा। जैक कट ऑफ रॉ मार्क्स के बारे में बात करूँ, अगर जनरल से बिलोंग करते हैं मेल हैं तो 68 to 72, अगर फीमेल है 63 to 65। BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेल हैं अगर तो 60 to 66, अगर फीमेल है 58 to 62। EBC के बारे में बात करूँ, मेल है तो 60 to 62 और फीमेल है तो 58 to 62। SC के बारे में बात करूँ, मेल है तो 55 to 57, फीमेल है 50 to 53। ST के बारे में बात करूँ तो 50 से 55, 45 से 47, फीमेल में 40+। ठीक है, फीमेल ही केवल। टोटल 95 शिफ्टें हुई थी, और जिस शिफ्ट में एग्जाम हुआ था हर शिफ्ट में एग्जाम अलग अलग इजी, मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट में डिवाइड है, आप लोग देख सकते हैं। शिफ्टों का एनालिसिस मैंने अच्छे से किया है। मैंने आप लोगों को एग्जाम लेवल क्वालिफाइंग मार्क बता भी दिए हैं। क्वालिफाइंग मार्क के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ, ये केवल क्वालिफाइंग मार्क है, इससे सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं। सिलेक्शन आपका मेरिट से होगा और मेरिट हमेशा हार्ड होती है, आप जानते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से कि रिजल्ट लगभग कब तक आ रहा है। रिजल्ट के लिए मैं सिंपली आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग 15 दिन के अंदर आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। 15 दिन के अंदर आपको ऐसा फाइनल डेट देखने को मिल सकता है कि इस डेट को रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि 15 दिन के अंदर रिजल्ट भी आ जाए, डेट 2-3 दिन में आ जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, वो बिहार है। ठीक है, विभाग की तरफ से ये खबर आई है कि हम लोग रिजल्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग अपना रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। ठीक है, डेट के बारे में बात करूँ तो 10 से 15 सितंबर के बीच में आप लोगों को रिजल्ट आ जाएगा। कैंडिडेट्स के लिए मैंने सारा कुछ आप लोगों को बता दिया कि कितने नंबर पर कौन सा सिलेक्शन मतलब कौन सा तैयारी कर सकता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने कट ऑफ भी बता दी है, सेफ स्कोर भी बता दिया, एवरेज स्कोर भी बता दिया हूँ, उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी बता दिया हूँ। अगर फिर भी कुछ चीज़ें छूट रही हैं, मैं मानता हूँ कि समस्त चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। अगर कोई चीज़ें छूट रही हैं, आपको लगता है कि हाँ पूछना चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल पे मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें।